अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के पास एक लर्निंग मटेरियल लेके आई हूँ, टेंसेस। वैसे तो ये सब बच्चे ही लर्न करते हैं, तकरीबन 6 क्लास से 5th क्लास से स्टार्ट हो जाते हैं, बल्कि उससे भी पहले से, और FSC तक चल रहे होते हैं। लेकिन ये है कि बल्कि आगे तक चल रहे होते हैं। लेकिन ये है कि बच्चों को ना ये इतनी ईजी नहीं लगते, अंडरस्टैंडेबल नहीं होते, क्योंकि मेथड्स की बात होती है। और मैं आप लोगों के पास ये लेके आई हूँ बहुत ईजी मेथड में। उम्मीद करूँगी कि ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा समझ आएंगे और लॉन्ग टर्म मेमोरी में ये आप लोगों के सेव हो जाएंगे, और आप लोगों को कभी भी दोबारा इनको लर्न करने की या अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, टेंसेस आपको पता है ज़माने 3 तरह के होते हैं। प्रेजेंट होता है जो कि हाल है, जिसको उर्दू में कहते हैं, और जो वक्त चल रहा होता है। एक पास्ट होता है, माजी, जो कि गुजरा हुआ वक्त होता है, और एक होता है फ्यूचर, जो आने वाला वक्त होता है, मुस्तकबिल होता है। और हर ज़माने में जो एक्शंस हमारे चल रहे होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। कुछ होते हैं इनडेफिनेट, यानी जो हम करते हैं रूटीन में। फिर होते हैं कॉन्टीन्यूस, जो हमारे वो भी हमारे कंटिन्यूस चल रहे होते हैं थ्रू आउट दी रूटीन। परफेक्ट में मुकम्मल कामों को हम अपने को कहते हैं, और परफेक्ट कंटिन्यूस में वो काम होते हैं जो हम कर भी चुके होते हैं और कुछ हमारे चल भी रहे होते हैं। और तीनों ज़मानों में ना ये इसी तरह चलेगा, प्रेजेंट के साथ भी, पास्ट के साथ भी, और फ्यूचर के साथ भी। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा हर ज़माने में 4 मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ क्या हैं। टेंसेस इजी टू अंडरस्टैंड है अगर हम लोग सिर्फ ये है कि उनका बेसिक स्ट्रक्चर समझ लें। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंसेस कराऊंगी। प्रेजेंट इंडेफिनेट में बेटा हम देखेंगे कि उसके रूल्स क्या होंगे। उर्दू में हम जुमले की पहचान कैसे करेंगे। ज़ाहिर है हम उर्दू में जब तक पहचान नहीं कर पाएंगे, हम प्रॉपर वर्ब की फॉर्म, प्रॉपर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हम यूज़ नहीं कर सकेंगे, प्रॉपर उसका सेंटेंस नहीं मेक कर सकेंगे। तो हमें ना बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए एक जुमले का ना। एक जुमला 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। एक उसमें सब्जेक्ट होता है, एक उसमें वर्ब होता है। सब्जेक्ट कौन होता है? काम करने वाले को कहते हैं। वर्ब एक्शन को, यानी काम को कहते हैं, और ऑब्जेक्ट जिस पे काम किया जाता है। सबसे पहले हम रूल्स देख लेते हैं। तो रूल्स में हम सबसे पहले उर्दू के में ना जुमले की पहचान देखेंगे। यानी जब हमें उर्दू में ट्रांसलेट करने के लिए जुमला आएगा तो हम क्या देखेंगे, उसमें क्या चीज़ होगी कि जिससे हमें लगेगा कि ये प्रेजेंट इनडेफिनेट का सेंटेंस है। तो बेटा जब भी हम सेंटेंस देखेंगे ना, तो उसके एंड में आप देखोगे ता है प्रेजेंट को शो करता है, ता इनडेफिनेट को शो करता है, ती है आ जाएगा, ते है आ जाएगा, और ता हूँ भी आ सकता है। ठीक है, ये हमारी सेंटेंस हम देखेंगे ना, एंड जो सेंटेंस का एंड होगा वो देखेंगे, तो वो ता है, ती है, ते हैं आएगा। ठीक है, उर्दू के जुमले में। फिर आप वहाँ से इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का सेंटेंस है, और इसको हमने उस कौन से रूल्स के अकॉर्डिंगली ट्रांसलेट करना है। फिर हमने इसकी सेंटेंस कंस्ट्रक्शन या सेंटेंस मेकिंग देखनी है। बेटा मैंने आपको जैसे पहले बताया है कि सेंटेंस बेसिक 3 चीज़ें होती हैं उसमें, बाकी हम एडिशंस करते हैं, कुछ हेल्पिंग वर्ब्स भी डाल लेते हैं, कुछ प्रेपोजिशंस भी डाल लेते हैं। लेकिन सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, और ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम करने वाला होता है, यानी ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, कुछ भी। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या होती है? वर्ब, यानी जो काम कर रहा होता है, खाना खाना, सोना, पीना, लड़ना, पहनना, कहीं जाना, ये सब हमारा क्या कहलाएगा? वर्ब कहलाएगा। और लास्ट चीज़ क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसके ऊपर काम किया, यानी अगर हम खाना खा रहे हैं तो खा तो रहे हैं, दैट इज़ वर्ब, लेकिन क्या खा रहे हैं? खाना, तो दैट इज़ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है। अच्छा, हम एफर्मेटिव सेंटेंसेस देख रहे हैं। एफर्मेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो बेसिकली पॉजिटिव हमारे पास सेंटेंसेस होते हैं, जिनको जो मतलब जो फर्स्ट फॉर्म या बेसिक सेंटेंसेस होते हैं। अब इसमें हम देख लेते हैं कंस्ट्रक्शन क्या होती है। हमारे पास सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, और फिर हमारे पास आ जाता है ऑब्जेक्ट हो जाता है। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनेट में एक चीज़ का हमें ये बस हमने याद कर लेना है कि वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्रेजेंट इंडेफिनेट में। ठीक है, सब्जेक्ट अब हमारे पास ना इसमें 2 तरह के होंगे। जब हमारे पास सब्जेक्ट यानी काम करने वाला इंसान, शख्स सिंगुलर होगा, सिंगुलर यानी एक होगा। ठीक है, तो हमारे पास सिंगुलर में क्या क्या आ जाता है? अब हमारे पास ही भी आ जाता है, यानी वो लड़का, लड़का, ही, शी, इट हम किसी एनिमल वगैरह के लिए यूज़ कर लेते हैं, या फिर या किसी चीज़ के लिए। और किसी भी इंसान का, शख्स का नाम, तो उसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? हमने पहले बता दिया कि इन प्रेजेंट इंडेफिनेट में वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन फर्स्ट फॉर्म के साथ एक चीज़ लगेगी, उसको कहते हैं एस
या ES। अच्छा, S वो हमें पता है कि S की एडिशन कैसे होती है और ES की एडिशन हो, तो उस हिसाब से आप लोगों ने वर्ब देखना है और वर्ब के अगर एंड पर ऑलरेडी वॉल है तो आपने S लिख देना है, अगर वॉल नहीं है तो ES लग जाए। वॉल्स और कॉन्सोनेंट्स का तो हमें पता है। अच्छा, अगर हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल यानी मोर देन वन, तो उसमें अच्छा इसमें एक एक्सेप्शन है, आई कम्स इन प्लूरल सब्जेक्ट, आई कम्स इन प्लूरल सब्जेक्ट, तो आपने आई भी प्लूरल वाले सब्जेक्ट के रूल्स में डालना है, ठीक है। आई और वी, हम यानी बहुत सारे लोग हो जाए, यू में भी ढेर सारे लोगों को हम कह सकते हैं और दे में भी, इसके अलावा ग्रुप्स, और ये सब किस में आते हैं, प्लूरल में आते हैं। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो जाएगी लेकिन SES हम ऐड नहीं करेंगे। सिंगुलर के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाएंगे, SES, और प्लूरल में हम SES नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये याद रखना, ये दो चीज़ें हैं बस, ठीक है। ऐसे, और बाकी हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो जो भी हमने जिस तरह से भी ऑब्जेक्ट लिखना होगा, जो भी मतलब सेंटेंस बनेगा उसका SES आ जाएगा, वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब हमारे पास इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आने वाली है वो है नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी वो जुमले, एफर्मेटिव में तो पॉजिटिव सेंटेंसेस थी कि यानी वो खाना खाता है, लड़का स्कूल जाता है, बच्चे गाना गाते हैं, परिंदे चहचहाते हैं। अगर हम कह रहे हैं कि मैं स्कूल नहीं जाता हूँ तो दैट इज़ अ नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन बिल्कुल वैसी ही है जैसे हम सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट कर रहे थे। इसमें सब्जेक्ट है लेकिन नॉट तो लगेगा, ज़ाहिर है नेगेटिव सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें एक हेल्पिंग वर्ब ऐड होगा। यानी कौन सा हेल्पिंग वर्ब होता है, या तो डू होता है या डज होता है, यानी सब्जेक्ट, फिर आ जाता है डू और डज, फिर हमारा आ जाता है नॉट। ये इसका स्ट्रक्चर है प्रॉपर, ये आप बेशक याद कर लें, और फिर वर्ब आ जाएगा और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। क्या आएगा, सब्जेक्ट, डू और डज। अब ये देखें, ये सब्जेक्ट वही हमारी वही कंस्ट्रक्शन होगी, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके साथ S या ES वाला हेल्पिंग वर्ब आएगा, ठीक है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो SES वाला हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो इन दोनों में से SES वाला कौन सा है, डज है, DOES वाला। तो ठीक है, हम लोगों ने सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगा देना है, डज लगा देना है, यानी SES जो हम लोगों ने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगाया था, अब वो हम हेल्पिंग वर्ब के साथ लगा देंगे। तो क्या आ जाएगा, इनके साथ डज आ जाएगा और नॉट लगेगा, ज़ाहिर नेगेटिव सेंटेंस है। और जो हमारा वर्ब के साथ, वर्ब की तो वही फर्स्ट फॉर्म आएगी लेकिन उसके साथ जो हमने SES लगाया था वो अब हम ख़त्म कर देंगे, क्योंकि हम दो जगह पे SES नहीं लगाएंगे, हमने हेल्पिंग वर्ब के साथ ऑलरेडी लगा दिया है। और प्लूरल जो हमारा सब्जेक्ट होगा, यानी IVU, दे आई इज़ एन एक्सेप्शन, आई कम्स अंडर प्लूरल रूल्स, प्लूरल सब्जेक्ट रूल्स, ठीक है। तो प्लूरल के साथ हम डू लगाएंगे, यानी ना हमने वर्ब के साथ SES लगाना है और ना हमने हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो प्लूरल सब्जेक्ट यानी IVU दे, फिर डू लगेगा, फिर नॉट, फिर आपका वर्ब के साथ कोई SES नहीं लगेगा और आपका ऑब्जेक्ट लग जाएगा। तो ये आई होप कि बड़ा अंडरस्टैंडेबल है। और इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस कौन से होते हैं, सेंटेंसेस जिनमें सवाल पूछा जाता है, यानी क्या मैं खाना खाता हूँ, क्या परिंदे चहचहाते हैं। तो आपने सब्जेक्ट वही, इसमें क्या होता है, डू डस इनिशिएट करते हैं जुमले को, यानी शुरू में आ जाते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब जैसे आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होगा यानी सिंगुलर होगा तो डज लग जाएगा, प्लूरल होगा तो डू लग जाएगा, और एंड पे वर्ब की वही फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ नो SES और ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क। आई होप ये बहुत इजीली मैंने आपको ये इसका एक टेम्पलेट बना के दिया और आपको ज़रूर समझ आएगा।